बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेक्निक यूज्ड इन सेल बायोलॉजी में अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक के बारे में कि इस टेक्निक में क्या होता है और ये कैसे परफॉर्म होता है, इसका सारा प्रोसीजर वगैरह किस तरह होता है। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इलेक्ट्रोपोरेसिस की मीनिंग को कि इसकी मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रोपोरेसिस वर्ड जो है ये भी दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ एक वर्ड है। इसमें फर्स्ट वन है इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो वर्ड की मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट वन क्या है? पोरेसिस। पोरेसिस कहा जाता है सिपारेशन को। पोरेसिस मीन सिपारेशन, अलग कर देना, अलहदा कर देना। तो लफ्ज़ी मानी इसका क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, बिजली की मदद से क्या करना, चीज़ों को एक दूसरे से सिपारेट करना, ये इसका लफ्ज़ी मीनिंग हो गया। अब नेक्स्ट वन इसके बाद आते हैं और इसका डिफिनीशन देखते हैं कि इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक क्या होता है। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है। इट इज़ अ टेक्निक, ये एक तरीका है यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, जिसको इस्तेमाल किया जाता है सेल बायोलॉजी में, इन विच वी सिपारेट, जिसमें हम अलहदा करवाते हैं डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर, किसी मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को अंडर दी इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़ेर असर हम क्या करते हैं, मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे से जुदा कर देते हैं। तो इस टेक्निक को क्या नाम दिया जाता है? इसी टेक्निक को इलेक्ट्रोपोरेसिस का नाम दिया जाता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हालांकि ये तो फिज़िक्स का टॉपिक है, लेकिन इसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के बाद हमें इलेक्ट्रोपोरेसिस का टेक्निक जो है इसको समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर इस सेंटर में क्या मौजूद है? यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लाते हैं एक दूसरा चार्ज इसकी तरफ, एक अनदर पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक यहाँ पे मौजूद है और दूसरा हमने यहाँ पर चार्ज ले लिया। ये क्या है? दिस इज अ चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इसको, इस चार्ज को क्या कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस दूसरे चार्ज की तरफ क्या कर देते हैं, मूवमेंट देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब लाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ पे एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जिससे आगे ये दूसरा चार्ज क्या करेगा, इसको या तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, या इसके ऊपर ये क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो वो एरिया जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है या रिपल्सिव फोर्स लगाता है, तो इस चार्ज के इर्द गिर्द उसी एरिया को क्या कहा जाता है, उसी एरिया को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चार्ज के इर्द गिर्द ये इलाका जो मौजूद है, ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेम इसी तरह क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं और उस फील्ड के अंदर हम क्या कर देते हैं, मिक्सचर के डिफरेंट चार्ज कंपोनेंट जो हैं उनको एक दूसरे से सिपारेट कर देते हैं। तो बेसिकली इस टेक्निक में इसी तरह का प्रोसीजर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसके प्रिंसिपल देखते हैं कि ये टेक्निक जो है इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक, ये कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है। तो नेक्स्ट वन हो गया प्रिंसिपल। तो ये दो प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। फर्स्ट वन है द अमाउंट ऑफ चार्ज, ग्रेटर द चार्ज मूव फास्ट। तो जितना अमाउंट ऑफ चार्ज बड़ा होगा, एक ग्रेटर चार्ज वाला मटेरियल होगा, वो क्या करेगा, वो फास्ट मूवमेंट करेगा। इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। यहाँ पे सिर्फ इसको क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं। सेकंड वन क्या होगा, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल मूव फास्ट। दूसरा ये प्रिंसिपल किसके ऊपर रन होता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे भी। अगर मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा हो तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, वो फास्ट मूवमेंट करेगा। और अगर किसी
कंपोनेंट का क्या हो, मिक्सचर का जो कंपोनेंट है उस मॉलिक्यूल का साइज़ अगर बड़ा हो तो उसका मूवमेंट फिर क्या होगा, स्लो होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं कि ये टेक्निक यूज़ किस चीज़ के लिए होता है। तो ये टेक्निक यूज़ होता है सिपारेशन के लिए। किस चीज़ के सिपारेशन के लिए? डीएनए सैंपल की सिपारेशन के लिए, आरएनए सिपारेशन के लिए, अमीनो एसिड्स को सिपारेट करने के लिए, न्यूक्लियोटाइड्स को सिपारेट करने के लिए और इसके अलावा प्रोटीन्स को सिपारेट करने के लिए। तो ये चीज़ें इस टेक्निक के थ्रू क्या कर दिए जाते हैं, सिपारेट किए जाते हैं। अब आते हैं और इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक जो है इसको डायग्राम के थ्रू कम्प्लीटली समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक जो है इसका पूरा प्रोसीजर किस तरह होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए एक जेल तैयार किया जाता है। एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जेल से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? जेल से बना होता है। एक शीट लाइक स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, शीट लाइक। और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना होता है? जेल से बना होता है। ये जेल क्या होता है? जेल आप लोगों को पता होगा कि ये क्या होता है, कोलाइडल मिक्सचर होता है जेल। अब इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक जो है इसमें दो तरह के जेल इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट वन जो है उसको कहा जाता है एक्रेलामाइड, पॉली एक्रेलामाइड जेल। फर्स्ट वन जो इसमें जेल यूज़ होता है उसको कहा जाता है पॉली एक्रेलामाइड जेल। एक जेल ये होता है। ये पॉली एक्रेलामाइड क्या होता है? ये असल में एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है या पॉलीमर होता है। एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है जो कि किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है दो मॉलिक्यूलों से, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनसे ये बना होता है। फर्स्ट वन जो है वो है एक्रेलामाइड। फर्स्ट वन मॉलिक्यूल क्या है? एक्रेलामाइड। और सेकंड वन मॉलिक्यूल जो है वो है बिस एक्रेलामाइड। एक्रेलामाइड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस तरह अरेंजमेंट इनकी होती है? इनकी अरेंजमेंट होती है लीनियर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये शीट लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। इसमें ये हॉरिजॉन्टल या लीनियर लाइंस जो हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं? ये बने होते हैं एक्रेलामाइड मॉलिक्यूल से। बहुत सारे एक्रेलामाइड मॉलिक्यूल आपस में इसी तरह अटैच होते हैं और इन्होंने क्या बनाया होता है? एक लंबा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाया होता है। और इनको इन एक्रेलामाइड्स के जो क्या हैं यहाँ पे ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको आपस में वर्टिकली जोड़ लेता है कौन? ये बिस एक्रेलामाइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस जो हैं आप लोगों को इस छोटे से शीट लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे होंगे। ये क्रॉस ब्रिज किसने बनाए होते हैं? ये बिस एक्रेलामाइड मॉलिक्यूल ने बनाए होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होते हैं। ये आप लोगों को ये छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर ये नज़र आ रहे होंगे। तो ये क्या है? पोर्स है जो कि मॉलिक्यूलों की मूवमेंट में ये क्या कर देते हैं? हेल्प देते हैं। तो इस जेल को क्या कहा जाता है? इस जेल को पॉली एक्रेलामाइड जेल कहा जाता है। और ये कौन से मॉलिक्यूल से बना होता है? एक्रेलामाइड मॉलिक्यूल से और इसके अलावा बिस एक्रेलामाइड मॉलिक्यूल। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अगर इसके अंदर आप लोग मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो दोनों के अंदर एल्कीन और इसके अलावा एमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। अच्छा, ये पॉली एक्रेलामाइड जेल जो हैं ये इसके ये पोर्स जो होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं। तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल को सिपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल क्या हो गया, प्रोटीन्स के मिक्सचर को सिपरेट करने के लिए। इसके अलावा अमीनो एसिड हो गए। अमीनो एसिड भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। इनको एक दूसरे से सिपरेट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। या इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स को सिपरेट करने के लिए यह पॉली एक्रेलामाइड जेल यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक अनदर शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है या जेल होता है जिसको
एगारोज जेल कहा जाता है। यहाँ पर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये शीट लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये भी एक जेल है। दिस शीट लाइक स्ट्रक्चर इज आल्सो अ जेल। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एगारोज जेल। एगारोज जेल। अब ये एगारोज जेल जो होता है ये किस चीज़ से बना होता है? एगारोज जेल बना होता है गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से। ये बना होता है किस चीज़ से? गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से। गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से ये बना होता है। और गैलेक्टोज क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट फैमिली का मेंबर है। और कार्बोहाइड्रेट फैमिली क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फैमिली है। तो गैलेक्टोज के अलावा इसके अंदर एक और कंपाउंड भी होता है जिसको एनहाइड्रो गैलेक्टोज कहा जाता है। एनहाइड्रो गैलेक्टोज। इन दोनों कंपाउंड से ये शीट बना होता है। ये जेल इन दो कंपाउंड से बना होता है और दोनों क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट फैमिली के मेंबर हैं। अब ये हो गया इसका अरेंजमेंट। इसके अंदर भी छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि मॉलिक्यूल के मूवमेंट में हेल्प देते हैं। लेकिन ये पोर्स जो है ये साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं और इनको इस्तेमाल किया जाता है डीएनए और आरएनए के सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए। किस चीज़ के लिए? डीएनए और इसके अलावा आरएनए सैंपल के लिए यूज़ किए जाते हैं। आरएनए और डीएनए के फीसेस जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, तो उनको उनके मूवमेंट के लिए लार्ज पोर्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एगारोज जेल डीएनए या आरएनए सैंपल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये दो किस्म के जेल जो है पॉलीएक्रिलामाइड जेल और इसके अलावा एगारोज जेल, इनको क्या कर दिया जाता है? एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पे क्या है? ये सिंपल सा स्ट्रक्चर एक मशीन लाइक स्ट्रक्चर है। इसके दरमियान में क्या डाल दिया जाता है? यही जेल डाल दिया जाता है। ये पॉलीएक्रिलामाइड का भी हो सकता है और इसके अलावा ये एगारोज का भी हो सकता है। तो ये हो गया जेल। ये हो गया आप लोगों का जेल। जेल के इस एक साइड पे यहाँ पे छोटे छोटे खाने बनाए जाते हैं एक कंप के ज़रिए। यहाँ पे शुरू में जब ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ये जेल बनाया जाता है, तो क्या कर दिया जाता है? इसके अंदर यहाँ पे एक कंब रखी जाती है, एक कंगीनुमा सा स्ट्रक्चर रखा जाता है ताकि इसके अंदर ये छोटे छोटे डिप्रेशन जो हैं ये बन जाए। इन डिप्रेशन पे क्या कर दिया जाता है? इसके अंदर सैंपल डाल दिए जाते हैं। तो ये छोटा सा डिप्रेशन जो है यहाँ पर, ये डूबी सी जगह जो है, डूबी हुई जगह, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वेल। यह हो गया वेल, या इसके लिए दूसरा नाम डिप्रेशन यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन, ये हो गया डिप्रेशन, एक डूबी हुई जगह, वेल और डिप्रेशन। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा होता है। ये हो गया इलेक्ट्रोड। इस ऊपर साइड पे जहाँ से सैंपल डाल दिया जाता है, इसी साइड पे अक्सर नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा होता है और इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? कैथोड। कैथोड। और दूसरे साइड पे क्या लगा होता है? यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा होता है और इसको एनोड कहा जाता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक मेटल रॉड होता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो या गेन होते हैं या उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं। तो ऐसे मेटालिक स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को बाहर कनेक्ट कर दिया जाता है एनर्जी सोर्स के साथ। यहाँ पे एनर्जी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। ये बैटरी भी हो सकती है या कोई और चीज़ भी हो सकती है जो क्या कर सके? एनर्जी सप्लाई कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एनर्जी सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर हम एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं और देखते हैं कि इसमें सेपरेशन किस तरह होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे एग्जाम्पल किस चीज़ का? डीएनए का सैंपल ले लिया। हमने ले लिया किस चीज़ का? डीएनए का सैंपल। डीएनए सैंपल।
तो डीएनए का सैंपल जब लिया जाता है तो फिर इसको भर दिया जाता है किस चीज़ में, इन वेल के अंदर। इन वेल को क्या कर दिया जाता है, डीएनए सैंपल से भर दिया जाता है। इन वेल के अंदर हमने डाल दिया डीएनए सैंपल्स। तो जब डीएनए सैंपल इन वेल के अंदर डाल दिया जाता है या कोई प्रोटीन वगैरह का सैंपल डाल दिया जाता है, फिर क्या कर दिया जाता है कि ये कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड जो है इनको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं और बैटरी को क्या कर दिया जाता है या एनर्जी सोर्स को ऑन किया जाता है। इसको ऑन किया जाता है। जब इसको ऑन किया जाता है तो कैथोड इलेक्ट्रोड जो है ये भी क्या कर देता है, अपने इर्द गिर्द यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। और इसी तरह एनोड भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। तो हमें पता है कि डीएनए जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि डीएनए के अंदर क्या मौजूद होता है, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है और वो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अब इस वेल के अंदर जो डीएनए का सैंपल पड़ा हुआ है ये क्या करेंगे, ये यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। ये डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो हैं ये क्या करेंगे, आगे की तरफ इसी तरह मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, यहाँ पर कैथोड मौजूद है। तो डीएनए पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड भी मौजूद है। तो ये डीएनए के सैंपल क्या करेंगे, इससे दूर भागेंगे। ये क्या करेगा, ये एनोड इसको रिपेल करेगा। तो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है वो स्लो मूवमेंट करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, कुछ रह जाएंगे और क्या बनाएंगे, बैंड्स बनाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पे रुक गया। इसके अलावा इससे जो छोटे साइज़ वाला था वो कुछ आगे चला जाएगा इसी तरह, और चंद जो होंगे वो इसी तरह आगे और चले जाएंगे। तो इसी तरह आप लोगों को ये क्या करेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंटेशन का एक पैटर्न देंगे। मुख्तलिफ डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। किस चीज़ की मदद से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या हो गए, डीएनए के मुख्तलिफ सैंपल एक दूसरे से जुदा हो गए। तो जितना मॉलिक्यूल साइज में छोटा होगा वो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करेगा और इस एनोड की तरफ आएगा, और जितना डीएनए का फ्रेगमेंट क्या होगा, बड़ा होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करेगा और वो नीचे रह जाएगा। तो इसी तरह चार्ज मॉलिक्यूल को एक दूसरे से सेपरेट कर देना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी पूरे टेक्निक को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोपोरोसिस का नाम दिया जाता है। तो ये हो गया छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रोपोरोसिस के बारे में। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।